हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद अमरदीप वन में स्वागत है। आज हम लोग डीबी के रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जैसे आप लोग को पता था कि मेरा डीबी कंप्लीट हो चुका है। मेरा डीबी सीतामढ़ी में था, 22 तारीख को मेरा डीबी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरे डीबी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं कि शुरू से लास्ट तक क्या क्या डीबी में हुआ, जिससे आप लोग एक अच्छा से डीबी अपना कंप्लीट करा सकते हैं और बिना कोई दिक्कत के, कोई परेशानी के आप डीबी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया डीबी, तो हमको क्या क्या एक्सपीरियंस मिले, उससे कैसे हम आसानी से डीबी करा सकते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये सब हम आपको जानकारी देंगे, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डीबी से कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है। देखिए, आपका जहाँ पे आपको मैसेज आ गया होगा कि इसकी स्लॉट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और कब आपका, कितने तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप वहाँ पे समय से पहले, आधा या 1 घंटा पहले समय से पहुँच जाइएगा। तो आपका वहाँ पे डीवी स्टार्ट होने वाले से पहले से ही आप पहुँच के रहिएगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट स्लॉट में है तो 9 से स्टार्ट होता है, तो 8 या 8:30 बजे तक आप पहुँच जाइएगा। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जैसे आप जाइएगा डीबी सेंटर पे, जहाँ पे आपका डीबी स्थल होगा, तो वहाँ पे जाइएगा तो आप डीबी जैसे डीआरसीसी ऑफिस में इन कीजिएगा, तो वहाँ पे साफ गेट पे नोटिस बोर्ड में आपका डीबी स्लॉट का जो है, आपका डीबी स्लॉट किस में है और डीबी काउंटर आपका किस काउंटर पे होगा वो निर्धारित किया गया है। जैसे कि हर एक काउंटर पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। कहीं पे 4 काउंटर रहते हैं, कहीं पे 5-6, जैसे होता है उनको, जैसे स्टूडेंट मिलते होंगे उस हिसाब से वहाँ पे काम होता होगा। तो हम लोग जहाँ करवाए थे तो वहाँ पे 5 काउंटर था, तो हर काउंटर पे 10-10 थे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे जाइएगा, आप अपना देख लीजिएगा नोटिस बोर्ड में कि कितना नंबर डीवी काउंटर पे है और कितना स्लॉट में है, तो वो पता ही होगा आपको। तो वहाँ पे जाके आपको बोला जाएगा कि आप लोग बैठिए वहाँ पे डीआरसीसी ऑफिस में। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कि आपका आपको अटेंडेंस के लिए अलॉटमेंट किया जाएगा कि अटेंडेंस आपको बनवाना है। तो उसमें आपको 10-10 विद्यार्थी करके आपको बुलाते हैं। तो जैसे फर्स्ट एक स्लॉट में 10 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थी को बुलाएं, फिर अगला इसका कंप्लीट हुआ फिर अगला को बुलाते हैं, इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसे 10 विद्यार्थी को बुलाया, तो उसके बाद वहाँ पे गए तो दो वहाँ पे लाइन लगा हुआ रहता है। फर्स्ट लाइन में आपका सिर्फ एडमिट कार्ड देखा जाएगा और आपका फोटो लिया जाएगा, और सेकेंड लाइन में आपका बायोमेट्रिक थंब वेरिफिकेशन होगा। वो बायोमेट्रिक थंब वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग को जिस काउंटर पे आपका नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ है, आप उस काउंटर पे चल जाइए। सिंपली वहां पे जाके आप जैसे ही काउंटर पे जाइएगा, तो आपको वहां पे सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो वहां पे आप अपना आधार कार्ड दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड देने के बाद आपको एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आपको सबसे पहले अपना वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स देना है, जो आपने बीपीएससी के साइट पे अपलोड किया था, और बीपीएससी के साइट पे जो आपने डाउनलोड किया होगा वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स, वो आपको अपलोड करना है। जो आपने अपलोड किया होगा वही आपको वहाँ पे, सब फोटो स्टेट आपने डाउनलोड करके निकलवाया होगा, वही यहाँ पे आपको वो अपना सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है उतना वहाँ पे सिग्नेचर करके आपको वहाँ पे जमा करना है। ठीक है। और आपको हम बता दें कि आपको फाइल जो लेना है वो प्लास्टिक वाला लेना है। ठीक है। काहे कि उससे क्या होता है कि जब आप जाइएगा तो वहाँ पे काउंटर पे जो होता है शीशा का रहता है, वो सामने लगा रहता है और छोटा सा ही रहता है। तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक वाला फाइल आसानी से चल आ जाता है, और कूट वाला फाइल जो रहता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। इसीलिए आप जो है प्लास्टिक वाला फाइल ले लीजिएगा, 3 फाइल ले लीजिएगा, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। एक में आप पूरा फोटो स्टेट और वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स रखिएगा और एक में पूरा ओरिजिनल रखिएगा। तो सबसे पहले आपको वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तो दे दीजिएगा। उसके बाद आपका फोटो स्टेट वाला डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब आप हमको बताते हैं कि फोटो स्टेट में क्या क्या आपको मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको 10th का मांगा जाएगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर 12th का मांगा जाएगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और देखिए, हमने आपको जिस तरह से बोला है आपको उसी सीरियल वाइज में उसको सजाना है। ठीक है। तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको सीटेट या बीटेट जो भी है स्टेट पास है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड के बाद आपको जाति, आवासीय और एनसीएल देना है, और 3 फोटो लग देना है। ठीक है। ये सभी आपको देना है। और उसके बाद
ये एक फाइल में वाटरमार्क और ये डॉक्यूमेंट जितने हम बोले, ये सभी देने के बाद आपको एक फाइल में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना है। वो क्या करते हैं कि दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इससे दोनों को मैच करते हैं, और फिर हमको लगता है कि सीरियल नंबर जो है डॉक्यूमेंट्स के वो अपलोड करते होंगे कि बाद में वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ये सीरियल नंबर जो जनरेटेड है ये ओरिजिनल है कि नहीं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए कि सीरियल नंबर से ही वेरिफिकेशन किया जाता होगा, कि सीरियल नंबर मैच करके, या फिर बाद में अभी तो 2 साल प्रोविजन पीरियड रहेगा, तो उसमें देखेंगे कि बाद में मिलान करेंगे कि सही है या गलत है। तो बाद में चेक करके जो निकालते हैं तो इसी से निकालते हैं कि सीरियल नंबर सबका नोट करते होंगे अपने कंप्यूटर में, साइट पे लोड करके रखते होंगे। ठीक है, तो यही होगा। तो उसके बाद आपको ये डीबी, आपको 5 से 10 मिनट में आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। और 5 से 10 मिनट में डीबी कराने के बाद आपको आधा घंटा के बाद आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डीबी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपका डीबी के सर्टिफिकेट में भी आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे 2 साइन तो वहाँ पे रहते हैं, टोटल 3 साइन होता है। एक एक होता है कि डीओ का रहता है, एक बीओ का रहता है, और एक आपका खुद का रहता है। ठीक है, तो आपको 3 प्रपत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ पे डीओ बीओ और आपका तीनों का साइन करना है। ठीक है, तो आपको पहले आपको दिया जाएगा 3 प्रपत्र, उसमें आप तीनों साइन कर दीजिएगा। उसके बाद वे आपका डीओ और बीओ से सिग्नेचर होके आपके पास आएगा, तो 2 वो रख लेंगे और आपको एक दिया जाएगा। उसमें आपको देखना है कि हर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं वहाँ पे रहता है, वो हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे। वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट। अगर सब में फाउंड करेक्ट आ गया तो आप समझिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा। अगर कहीं अगर कुछ दिक्कत हुआ लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा कि आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, और जिनका भी डाउटफुल कैटेगरी में भी दे दिया जाता है तो उसको बस थोड़ा सा और परेशानी होना है कि आपका फिर से डीवी सेंटर के लिए जाना पड़ेगा जहाँ भी अलॉट हुआ है। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बढ़ेगा कि एक बार में नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे वही डेस्टिनेशन पे जाना है, फिर करवाना है, तो प्रॉब्लम परेशानी बढ़ती है और आपके मन में होता होगा कि क्या होगा नहीं आएगा। तो इससे लिए घबराना नहीं है, बस अच्छे से कर लेना है, सब कुछ हो जाएगा। और सीटेट जनवरी वालों के लिए बताते हैं कि सीटेट जनवरी वालों के लिए भी बहुत आदमी ऐसा सोच रहे हैं, बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या परेशानी होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम खुद ही सीटेट जनवरी के कैंडिडेट थे, हमने डीबी करा के आया और अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और बहुत से मेरे दोस्त ऐसे थे जो कि वहाँ पे भी मिले, जो कि डीबी जनवरी वाले भी, सीटेट जनवरी वाले ये भी कराए, सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ। बस वो सब बहुत अच्छे रहते हैं, उसको बस आप अच्छे से केयरफुली उनको करिएगा तो काम हो जाएगा। अब देखिए सीटेट जनवरी के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन ये देना चाहते हैं कि देखिए सीटेट जनवरी में जब आपने फॉर्म भरा था, जिस टाइम आपने सीटेट जनवरी का वो स्क्रीनशॉट वाला, तो उस टाइम तो डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट वाला ही लगाए होंगे, तो वो स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो वो निकाल लीजिएगा, या फिर सीटेट जनवरी 2024 के लिंक से जो डाउनलोड होता है रिजल्ट, वो डाउनलोड रिजल्ट करके निकाल लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना, वहाँ पे आपको डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, ओरिजिनल का सर्टिफिकेट नहीं देगा, वो वही वाले मांगेंगे कि हमको वही वाला सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन आप डिजी लॉकर भी अपने फ़ोन में मिला के रखिएगा, और वो ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा, सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला निकाल के। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो भी देख के आपका सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट सही है, ओरिजिनल स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपका जमा जो लेगा वो आपका वही वाला लेगा जो कि आपने स्क्रीनशॉट मार के उस टाइम अपलोड किए होंगे। क्या है कि उन सब का जो है इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि जो आपका वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स में अपलोड है, जिस जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको, उसी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, यही होता है। और दोस्तों ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है, डीवी में आसानी से हो जाएगा, भगवान की दुआ से सबका हो जाएगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। हमारा भी हो गया है डीवी। अब देखते हैं, मेरा तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में डीवी हुआ और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हमको मिला है, हम बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आप लोग कमेंट में अगर कोई वीडियो ऐसा जिनके पास आएगा जो सीतामढ़ी से डिस्ट्रिक्ट से हो, तो वो बताइएगा कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट कैसा है। और जिनका जिनका भी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है तो वो भी बताइएगा, जो इधर के होंगे, और बताइए कि किनका किनका सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है साथी, धन्यवाद आपको। हमको लगता है कि सब आपको जानकारी मिल चुका होगा। अगर ऐसा कोई भी जानकारी जो आप चाहते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है जो कि आपसे हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप वेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे अमरदीप स्टडी विद अमरदीप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग अभी पूरा बताएंगे कि देखते हैं कि ट्रेनिंग से लेके आपका ज्वाइनिंग तक क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम आपको सब चीज़ बताएंगे। TRE 4 वाले के लिए भी अभी आ रहा है वैकेंसी, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों,
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।